हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज देखिए मैथ में हमारा टॉपिक है यहाँ पर दशमलव भिन्न या फिर डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, देखिए इस टॉपिक में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपके रिकरिंग डेसिमल यानी कि आवृत्ति दशमलव से रिलेटेड पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको जैसे बताया यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कहाँ से पूछे जाते हैं, आपके रिकरिंग डेसिमल से पूछे जाते हैं। ठीक है, रिकरिंग डेसिमल या फिर आप इसको क्या बोलते हैं, आवृत्ति दशमलव बोलते हैं या फिर अशांत आवृत्ति दशमलव बोलते हैं। ठीक है, अशांत क्यों कहा जाता है यहाँ पर, अशांत आवृत्ति दशमलव। ठीक है, अब देखिए अशांत क्यों कहा जाता है इसको, जैसे कि मान लीजिए हमने एक यहाँ पर फ्रैक्शन लिया है, एक भिन्न लिया है, कितना 2/3 लिया गया है। ठीक है, अब देखिए जब आप 2 को 3 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 0.6666 ऐसे करके आपका 666 आता रहेगा। ये क्या होगा, कभी रुकेगा नहीं। ठीक है, ये कहाँ तक जाता है, पूरा अनंत तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए क्या कहा गया, ये रुकता नहीं है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अशांत दशमलव कहते हैं। इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 0.6 के ऊपर बार लगा देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि ये रुक जाता है, लेकिन जैसे हम बार को ओपन करते हैं ये फिर अगर इसको बार हटाएंगे 0.666 ऐसे ये चलता जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको अशांत दशमलव कहा जाता है। देखिए बार आपके दो तरीके के होते हैं, ऐसे या फिर आपको यहाँ पे 6 के ऊपर ऐसे एक बिंदी बना दी जाती है, तो इसको भी हम बार पढ़ते हैं। इसका भी मतलब वही है जो इसका मतलब है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ पर रिकरिंग डेसिमल हो गया है। अब देखिए इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि रिकरिंग डेसिमल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखिए ये क्या होता है, आपके 2 प्रकार के होते हैं रिकरिंग डेसिमल। एक आपका होता है प्योर रिकरिंग डेसिमल और एक होता है आपका मिक्स रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है आइए देख लेते हैं। पहला आपका देखिए यहाँ पे प्योर होता है और दूसरा आपका यहाँ पे होता है मिक्स। ठीक है, प्योर देखिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक यहाँ पर आपको एग्जाम्पल अभी दिया था, क्या दिया था 0.6666 ऐसे ये चलता जाता है, तो इसको हम क्या लिखते हैं 0.6 के ऊपर बार लिखते हैं। ठीक है, यानी दशमलव के बाद जितनी भी डिजिट है ये सब क्या है, सबके ऊपर बार है। या फिर आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं, ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया 0.61 के ऊपर बार, यानी दोनों संख्याओं के ऊपर बार लगाया गया है, तो ये क्या कहलाता है, आपका प्योर रिकरिंग डेसिमल कहलाता है। ठीक है, मिक्स रिकरिंग डेसिमल देखिए क्या होता है यहाँ पे, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पर 0.42 के ऊपर में यहाँ पे बार है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 4 के ऊपर बार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2 के ऊपर बार है। अगर आप इसको विस्तार से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 0.422222 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, यानी कि 4 एक बार था, एक ही बार रहेगा, 2 के ऊपर बार लगा है तो सिर्फ 2 रिपीट करेगा, 4 रिपीट नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, ये आपका मिक्स रिकरिंग डेसिमल हो जाता है। ठीक है, एग्जांपल और देखते हैं, जैसे लिया गया 0.442 ये लिया गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, इस वाले 4 के ऊपर बार नहीं है, लेकिन ये आपका 4 और 2 लिखा हुआ है, इसके ऊपर बार है। ठीक है, तो ये कैसे रिपीट करेगा, देखिए यहाँ पे 0.4 के बाद 4 4 2 ऐसे ये रिपीट करेगा, यानी ये वाला 4 रिपीट नहीं कर रहा है। उसके बाद आपका ये जो 4 2 लिखा है ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये आपका मिक्स रिकरिंग डेसिमल होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा मिक्स रिकरिंग डेसिमल में सभी संख्याओं पर बार नहीं होता है, कुछ के ऊपर बार होता है और कुछ के ऊपर बार नहीं होता है, इसलिए क्या कहलाता है, आपका मिक्स रिकरिंग डेसिमल कहलाता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या है, एक नोट मैं लिखता हूं, ध्यान दीजिएगा उसको यहाँ पे, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, अब देखिए नोट में यहाँ पर क्या है, ठीक है, नंबर 1 2 3 एंड यहाँ पे 4। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, कहीं पर लिख दिया मैंने 4.2 लिख दिया। ठीक है, तो 4.2 का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा +4 + 0.2 होगा। ठीक है, अगर मैंने लिखा यहाँ पे -4.2 लिखा हुआ है, ठीक है, मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ कि आगे क्वेश्चन में इसका काम पड़ेगा। ठीक है, -4.2 लिखा है, इसका मतलब होता है -4 - 0.2 होता है। ठीक है, आगे देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, तीसरा एग्जाम्पल है 4.2 के ऊपर बार, तो ये तो मैंने आपको बता दिया था क्या होता है यहाँ पर, जो आपका +4 है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा +4 और प्लस यहाँ पे क्या 0.222 ऐसे ये चलता जाएगा। ठीक है, सॉरी ये आपका ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों यहाँ पर क्या होते हैं, प्लस में होते हैं 4, यानी कि दशमलव के पहले वाली संख्या भी आपकी क्या होती है
प्लस में होती है और दशमलव के बाद वाली संख्या भी प्लस में होती है। अगर आप इसको मिला करके लिखना चाहें तो आप इसको कैसे लिख देंगे, जैसे मैंने आपको अभी बताया था 4.2222 ऐसे करके ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका यहाँ पर 4.2 लिखा है लेकिन आपका 4 के ऊपर बार है, 2 के ऊपर बार नहीं है, यानी कि दशमलव के पहले वाली संख्या पर बार है, दशमलव के बाद वाली संख्या पर बार नहीं है, तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये निगेटिव में हो जाएगा, यानी कि -4 + 0.2 यहाँ पे आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 मत करिएगा इसको, क्योंकि 2 के ऊपर बार नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे इसको 4 के ऊपर बार है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप 4 को रिपीट करेंगे, ऐसे ढेर सारा 4 लिख देंगे फिर दशमलव लगा के 2 लिखेंगे, ये भी गलत है, ठीक है। दशमलव के पहले वाली संख्या पर अगर बार आता है इसका मतलब ये होता है कि वो क्या है, माइनस में है, ठीक है। और उसके बाद जो संख्या लिखी जाएगी वो क्या हो जाएगी, आपकी प्लस में हो जाएगी, यानी कि +0.2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग जो पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आवृत्ति दशमलव को भिन्न में बदलना, ठीक है। आवृत्ति दशमलव को भिन्न में बदलना सीखेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन पर आ जाएंगे, ठीक है। तो हेडिंग बना लीजिएगा यहाँ पर आप लोग, आवृत्ति दशमलव को भिन्न में बदलना, ठीक है, भिन्न में बदलना, ओके। अब देखिए यहाँ पे देखिए मैंने पहला क्वेश्चन लिया है आवृत्ति दशमलव को भिन्न में बदलना, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है 0.2 के ऊपर बार लिख दिया गया है, ठीक है। इसको क्या करना है, दशमलव को आपको भिन्न में बदलना है। इसको दूसरे तरीके से ये भी कहा जा सकता है कि इसको P/Q के फॉर्म में लिखे, क्या लिखे, P/Q के फॉर्म में लिखे इसको, तो बात वही होती है, यानी कि आपको भिन्न में लिखना है इसको, ठीक है। तो अब देखिए इसको भिन्न में आप कैसे लिखेंगे, P/Q के फॉर्म में, तो 2 है यहाँ पर तो आप 2 लिखेंगे, और 2 के ऊपर बार है, यानी कि 2 क्या है, एक ही डिजिट है यहाँ पर, और इसके ऊपर बार है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 2/9 हो जाएगा, ठीक है। 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। सेकंड एग्जांपल देखिए क्या है, अगर मैंने लिखा 0.4 के ऊपर बार लिखा हुआ है, तो इसको P/Q के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 4/9 हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा, 4/9, यानी कि ये क्या होगा, भिन्न में बदल गया है, तो ये क्या होगा, P/Q के फॉर्म में हो गया, तो 4/9 आपको यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला एग्जांपल देखिए यहाँ पर, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है 0.16 के ऊपर बार है, यानी कि 1 के ऊपर भी बार है और 6 के ऊपर भी बार है, तब आप इसको कैसे लिखेंगे, P/Q के फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना है आपको, इसको क्या है, 1/6 है तो 1/6 लिख दीजिएगा। अब देखिए 2 अंक हैं और दोनों पे बार लगा हुआ है, तो 2 बार 9 नीचे आएगा, ठीक है। यानी जितने अंकों पर बार होता है उतने ही 9 हम नीचे लिखते हैं। यहाँ पर 1 अंक पे बार था तो हमने 1 बार 9 लिखा है, यहाँ पर 2 अंक पे बार है तो हमने 9 यानी कि 2 बार हम 9 लिखेंगे, ठीक है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर लिखा गया है 3 अंकों वाला लिया गया है, लिखा गया 0.165 में 165, यानी कि तीनों अंकों पर बार लगाया गया है। इसको जब हम P/Q के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, 165, यानी जो संख्या दी गई है वो आपको यही नोट करना है। उसका 3 अंक है, तीनों पर बार है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर आपको 3 बार नीचे 9 लिख देना है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज देखिएगा, अगर आप इसको रिड्यूस फॉर्म में लिख सकते हैं तो लिख दीजिएगा, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे, अगर इसको काट सकते हैं यानी कि कट रहा है तो काट दीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं किससे कटता है, ये 3 से कटेगा, 3×5 = 15, 3×5 = 15, नीचे 3×3 = 9, 3×3 = 9, 3×3 = 9, ठीक है। कितना हो जाएगा, 55/333 हो जाएगा, ठीक है। तो P/Q के फॉर्म में क्या आएगा, 55/333 आएगा। अब ये डिवाइड नहीं होगा तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला एग्जांपल एक और ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर आपका 5 है, 0.003 में इन तीनों संख्याओं पर बार लगाया गया है। अब देखिए क्या करेंगे, इसको P/Q के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ऊपर क्या 003 लिखने का मतलब सिर्फ 3 ही लिखना है, क्योंकि किसी भी नंबर के पहले 0 है तो उसका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। नीचे क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये नहीं कि 1 अंक है इसके ऊपर बार है तो 1 बार 9 लिखेंगे, ऐसा नहीं है, आपको डिजिट देखना होता है, ठीक है। दशमलव के बाद 0 का मान होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 अंकों पर बार है तो 3 बार आप 9 लिखेंगे। अब क्या होगा, कैंसिल करिए, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, कितना हो जाएगा, 1/300
33 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चाहे जितने जीरो लगेंगे ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो अंक है वही रहेगा, लेकिन नीचे फर्क पड़ता है। उनको आपको काउंट करके जितने नंबर ऊपर हैं, जितने डिजिट ऊपर होंगे उतने ही 9 आप नीचे लिखते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं 4 अंकों वाला, हालांकि कुछ अलग नहीं है, बिल्कुल वैसा ही है वो भी। 4 अंकों वाला एग्जाम्पल आपको यहाँ पर है, जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल नंबर 6 है 0.4321 है। ठीक है, तो पी बाई क्यू के फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे इसको, 4321, सॉरी इन चारों पे बार लगा लीजिएगा, 0.4321 के ऊपर बार है तो क्या लिखेंगे 4321 बटा कितना 4 अंक है, चारों पे बार है तो 4 बार नीचे आप 9 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या ये कैंसिल हो पाएगा। ठीक है, 3 से करेंगे 4 3 7 1 8 2 10, नहीं हो पा रहा है ना, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4321 बटे 9999 यहाँ पे ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या था आपका यहाँ पे प्योर रिकरिंग डेसिमल को हमने क्या किया था, प्योर रिकरिंग डेसिमल को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख रहे थे। इसके बाद मिक्स वाला करते हैं, तो आइए देखते हैं मिक्स वाला क्या है यहाँ पे। चलिए देखिए मिक्स वाला देख लेते हैं क्या है, कैसे इसको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखिएगा। चलिए पहला एग्जाम्पल हमने लिया है यहाँ पे, एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ पे लिखा गया है 0.6134 में 3 और 4 के ऊपर बार है। ठीक है, मैंने आपको वहाँ पे बता दिया था कि जो आपका प्योर रिकरिंग डेसिमल होता है वो क्या होता है, दशमलव के बाद जितनी संख्याएं हैं, ठीक है, दशमलव के बाद जितनी संख्याएं हैं सब पर बार लगा होता है। ठीक है, सब पर बार लगा होता है, तो ये क्या कहलाता है, प्योर रिकरिंग डेसिमल कहलाता है। लेकिन ये क्या होगा, प्योर हो जाएगा। लेकिन अगर आपका यहाँ पे 0 दशमलव जैसे कि 2 अंक लिखे गए हैं 2 और 5 और सिर्फ 5 पर बार है, यहाँ पर 1 2 3 लिखा गया सिर्फ 2 और 3 के ऊपर बार है, 0.135 लिखा गया सिर्फ 5 के ऊपर बार है। ठीक है, यानी कि दशमलव के बाद जितनी संख्याएं हैं उनमें से कुछ पर बार लगा है और कुछ पर नहीं लगा है, तो वो क्या कहलाता है, आपका मिक्स रिकरिंग डेसिमल कहलाता है। ठीक है, तो इस वाले को यानी कि प्योर वाले को हमने यहाँ पे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना सीख लिया है। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे कि मिक्स रिकरिंग डेसिमल को हम कैसे भिन्न में बनाएंगे, कैसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं करना क्या है। यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले देखिए जितने अंक आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं सबको आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, 6 है, 1 है, 3 है और 4 है। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे माइनस लगा दीजिएगा। उसके बाद जितने अंकों पर बार नहीं है उसको घटा देते हैं। 6 और 1 के ऊपर बार नहीं है तो 6 और 1 को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब नीचे देखिए क्या होगा, जितने पर बार है उतने 9 हम लिखते हैं, 2 अंकों पे बार तो हमने 2 बार 9 लिख दिया है, और जितने अंकों पर बार नहीं है उतनी बार हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, 0 लगा देते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस करिए पहले, 4 में से 1 निकालेंगे तो 3 आएगा, 3 में से 6 नहीं जा पाएगा, 12 करेंगे, 13 में से 6 निकालेंगे कितना, 7 आएगा, ये आपका 0 बचेगा यहाँ पर और ये 6 रहेगा, और नीचे क्या है 9 9 0 and 0। ठीक है, अगर आप ये कटता है तो काट दीजिए, नहीं कटता है तो बस यहीं पर इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, तो कटेगा क्या, नहीं कटेगा तो बस यहीं पे छोड़ दीजिए इसको। ठीक है, नहीं कटेगा नहीं। ठीक है, आप इसको यहीं पे छोड़ दीजिएगा। ठीक है, उसका देखिए अगला एग्जांपल लेते हैं हम, एक एग्जांपल और लेते हैं मिक्स वाला। लिखा गया यहाँ पे 246 ना, सेकेंड एग्जांपल आपका यहाँ पर है 0.246 में सिर्फ 4 और 6 के ऊपर बार है, 2 के ऊपर बार नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में। क्या लिखेंगे, 246 लिखेंगे, माइनस करेंगे क्या, जिसके ऊपर बार नहीं होता उसको हम माइनस कर देते हैं, और नीचे जिनके ऊपर बार है उतने 9 और जिनके ऊपर बार नहीं है उतने 0 लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, 246 से 2 घटा दीजिए तो 244 हो जाएगा बटा कितना, 990 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या ये कटेगा, बिल्कुल कटेगा, क्योंकि दोनों क्या है, सम संख्या है, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी, तो कट जाएगा। ठीक है, चलिए काट लेते हैं इसको, 2 से कर दे, 2 1 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 चौक 8, 2 9 18, 2 पंचे 10। ठीक है, यानी कि 495 हो गया। क्या ये अब फिर से कटेगा, ठीक है, तो नहीं कट रहा, आपका 122 बटा 495 यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा होगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको। अगला एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3 देखिए क्या है। देखिए एग्जांपल नंबर 3 में कहा गया है 6.64 में 4 के ऊपर बार लिखा गया। ठीक है, तीसरा एग्जांपल है आपका 6.64 में सिर्फ 4 के ऊपर बार है, 6 के ऊपर बार नहीं है। ठीक है, 6
6 4 में 4 के ऊपर बार है। अब देखिए क्या करेंगे, इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे। तो 6 देखिए जो दशमलव के पहले वाली संख्या उसको आप पहले लिख लीजिए, प्लस लगा दीजिए। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 64 माइनस 6 कर देंगे। ठीक है, आप इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, आप ये समझिए कि सिर्फ आपके पास इतना क्वेश्चन है। ठीक है, 6 4 में 4 के ऊपर बार है, तो हमने 6 4 में से जिसके ऊपर बार नहीं होता उसको हम माइनस कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जितने अंकों पर बार है उतने 9 और जिन पे बार नहीं है उतने 0 लगाएंगे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 6 प्लस नीचे आपका 90 रहेगा, 64 में से 6 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको छोटा करते हैं काट के, 2 से कटेगा, यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, और 1 2 9 18 होगा, और नीचे आपको कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है, चलिए एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 45 छंगम कितना हो जाएगा आपका, 4 छंग 24 240 और 5 छंग 30 यानी कि 270 हो जाएगा। ठीक है, 270 में आप इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 299 हो जाएगा। 299 बटे 45, यही आपका आंसर हो जाएगा। 299 बटे 45 क्या हो गया, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा चुका है। ठीक है, ओके, चलिए इसका देखिए अगला एग्जांपल क्या लिया गया आपका। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 4 है, ये आपका लास्ट एग्जांपल है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, और मैं आपको फिर से बता देता हूं, यूपीएसआई का कंप्लीट बैच मेरे यूट्यूब चैनल पे चल रहा है। आरआरबी और का एनटीपीसी और ग्रुप डी का भी बैच स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, सीटेट का भी बैच चल रहा है पेपर 1 के लिए, पेपर 1 कंप्लीट होने वाला है, इसके बाद हम लोग पेपर 2 की क्लास स्टार्ट करेंगे। तो सारी क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अगर आपको इन सभी चीज़ों की तैयारी करनी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करते रहें। ठीक है, चलिए अगला एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 0.6153, यहाँ पर 5 है, 5 3 2 1 ऐसे लिखा गया यहाँ पे। ठीक है ना, और यहाँ पे 3 नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है, 3 पर बार नहीं है। तो अब आप सीख चुके हैं कि इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, सारे नंबर यहाँ पे लिखते हैं, 6 1 5 3 2 1 लिखेंगे, माइनस करेंगे क्या, जिनके ऊपर बार नहीं है उनको माइनस करते हैं, और जितने पर बार है उतने 9 लिखेंगे यहाँ पर, जितने पर बार नहीं है उतने 0 लिखेंगे। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कुछ नहीं करना है, इसमें से आपको 615 घटा देना है, उसके बाद जो नंबर आएगा उसको देख लीजिएगा कि क्या वो डिवाइड हो रहा है तो उसको कर दीजिएगा, यानी कि रिड्यूस फॉर्म में लिख दीजिएगा, नहीं तो वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसके बाद। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर मैंने 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं आपको ऐसे ट्रिक बताने वाला हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट इसका आंसर लिखेंगे और आपको कुछ भी करना नहीं होगा, कोई प्लस नहीं करना है, कोई माइनस नहीं करना है, केवल माइंड में आपको जैसे 2 3 आप जोड़ते हैं तो 5 आता है, बस उतनी कैलकुलेशन आपको माइंड में कर लेनी है बस। ठीक है, तो आइए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है यहाँ पर, सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि दशमलव के बाद जो नंबर है वो प्योर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि प्योर रिकरिंग डेसिमल होना चाहिए, यानी कि इस प्रकार से ये ना लिखा हो ना 0.6 में 6 के ऊपर बार लगाया गया है, या फिर 2.16 में 6 के ऊपर बार लगाया है, तो इस प्रकार का नंबर नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्योर रिकरिंग डेसिमल होना चाहिए। तो अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम दशमलव के बाद वालों अंकों को जोड़ेंगे। ठीक है, कितना आता है, 3 और 2 कितना होता है, 5 आ रहा है, यानी कि ये क्या होना चाहिए, 0.9 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 0.9 से बड़ा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए मैं आपको बताऊंगा आगे। तो यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, 3 और 2 आपका 5 हो जा रहा है, यानी दशमलव के बाद कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, तो 5 के ऊपर बार लगा दीजिए। दशमलव के पहले वाली संख्या को जोड़ लीजिए, 6 और 2 कितना 8 हो रहा है, तो 8 हो गया। बस यही आपका आंसर है, 8.5 के ऊपर बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पर, दशमलव के बाद देखिए क्या है, 4 और 3 है, 4 3 कितना होता है, 7 होता है, 7 के ऊपर बार लगा दीजिए। ठीक है, 11 और 6 कितना होता है आपका, 11 6 मिलकर 17 होता है, तो 17 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, 17.7 के ऊपर बार हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको हम सॉल्व करके करेंगे तो भी यही आंसर आएगा, लेकिन हमें सॉल्व करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, सॉल्व कैसे करते हैं आइए मैं आपको बता देता हूं, एक क्वेश्चन में कर देता हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। देखिए होता क्या है, लोग बताते हैं यहाँ पर, जैसे 2.9 के ऊपर बार है तो कहा गया आपको कि 2.999 ये क्या रहा, बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, 6.3 है तो यहाँ पे लिखेंगे 6.3333333 लिखेंगे, प्लस करना है प्लस कर लीजिए। ठीक है, 9 3 12 का 2 कैरी कितना 1 हो जाएगा, 9 3 12 और 1 13 का 3 कैरी कितना 1 होगा, 9 3 12 1 13 के 3 हासिल 1,
9 3 12 1 13 के 3 हासिल 1, 9 3 12 1 13 का 3 हासिल 1, 9 3 12 1 13 का 3 हासिल 1, ठीक है। 6 2 8 और 1 कितना 9, यानी यहाँ पर कितना आ गया 9.3333332, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, अब लास्ट वाले नंबर को क्या करते हैं, इसको आप इग्नोर कर देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, तो ये क्या है 9.3333 ऐसे रिपीट कर, यानी कि आप इसको क्या लिखते हैं 9.3 के ऊपर बार लिखते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर आएगा 9.3 के ऊपर बार आएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये चीज नहीं बता रहा हूँ, क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ समय तो लगता है ना, ठीक है, वही समय हमें बचाना है, ठीक है। कैसे बचाएंगे आइए देखते हैं। मैंने आपको पहले और दूसरे क्वेश्चन में कहा है कि दशमलव के जो बाद वाले नंबर से उनका जो टोटल है, उनका जो सम है वो क्या होना चाहिए 0.9, यानी कि 9 से कम होना चाहिए, ठीक है। 8 तक होना चाहिए चलेगा, ना तो 9 हो और ना ही 9 से ज्यादा हो, तो आप डायरेक्ट उसको कर लेंगे। लेकिन अगर आपका कभी हमेशा 9 से कम तो होगा नहीं, कभी कभी 9 से ज्यादा भी हो जाएगा, जैसे कि 9 और 3 12 हो रहा है, ठीक है, ज्यादा होगा तब हम क्या करेंगे, तो मैंने आपको बताया कि इसको आप याद रखेंगे 9.9 के ऊपर बार बराबर क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो इसको आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी दशमलव के बाद वाली संख्या को जोड़ने पर 9 से बड़ा हो जाएगा तो हमें इस चीज को ध्यान रखना, ये हमारे काम का है वहां पे, ठीक है। 0.9 के ऊपर बार का मान 1 क्यों होता है, चलिए देख लेते हैं इसको भी। 0.9 के ऊपर बार को आप क्या लिखते हैं यहाँ पर, अगर इसको हम p/q के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 9 और 9 नीचे भी 9 बनाएंगे, क्यों, क्योंकि 9 यानी कि एक डिजिट पर बार है तो एक बार 9 आएगा, 9 से 9 कैंसिल होकर के 1 आता है, नहीं आता है ना, तो वही चीज यहाँ पर है, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा बस। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो मैंने बताया सबसे पहले दशमलव के बाद वाली संख्या को हम ऐड करते हैं, तो 9 3 कितना हो रहा है 12 हो रहा है, ठीक है। दशमलव के बाद 12 आ रहा है, जहां पर 0.9 का मान 1 होता है, तो अगर हम 12 में से 9 घटा देंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे और इसके ऊपर बार लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए एक हमने जो घटाया है उसको हम क्या करेंगे अगले स्टेप में जोड़ देंगे, 6 2 8 8 और 1 वहां पे हमने घटाया था, यानी कि 8 और 1 कितना हो गया 9 हो गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 9.3 के ऊपर बार हो जाएगा, जो कि यहां पर भी आपका वही आंसर आ रहा था, ठीक है। इसको अगर आप डिटेल में सॉल्व करके देखिए, मैं बता देता हूं आपको। 12 आया था, 12 में से हमने क्या किया था, यहाँ पे 12 में से हमने क्या था 0.9 माइनस किया था, कितना आया था 0.3 आया था ना, तो ये चीज आपको सिर्फ समझना है, करना कुछ नहीं, ठीक है। 0.3 आया था, ये जो बच गया था जो हमने घटाया था इसका मान क्या होता है 1 होता है, इसी 1 को हमने इसमें जोड़ दिया तो 6 2 8 और 1 9 हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग डायरेक्ट करेंगे, इस तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है अपना समय बचाना है, ठीक है, अपना समय हमें वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है। 8 से 14 हुआ, 14 में से 9 घटा दीजिए 5 आएगा, 5 आप यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है, और उसके ऊपर बार लगा दीजिए, ये दशमलव होगा। अब कितना 5 और 3 8 और 1 हमने वहां पे घटाया था, तो 8 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, बस यही आपका आंसर है, ठीक है। 9.5 के ऊपर बार आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर लिखना है। एग्जाम में क्या होता है ऑप्शन दिया जाता है, तो आपको ये भी नहीं लिखना है, सीधे ऑप्शन पे जाके टिक कर देना है बस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद। आइए देखते हैं, 4 क्वेश्चन मैंने और लिखे हैं, लेकिन ये क्या वहां पर हम 2 पदों को जोड़ते थे, यहाँ पर 3 या 4 पद को जोड़ना है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हम 3 2 5 करते हैं, तो अगर 3 + 5 + 2 + 1 आ गया, तो क्या हम उसको नहीं कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे, सेम मेथड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम वही मेथड लगाएंगे, मैंने आपको बताया है कि हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, मतलब नहीं करेंगे, ठीक है। कैसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा है। सबसे पहले हम दशमलव के बाद वाली संख्या को जोड़ते हैं, तो कितना हो रहा है देखिए 1 और 2 कितना 3 हो जाएगा, और 3 यहाँ पर है, 3 3 कितना 6 है, 6 क्या है 9 से छोटा है, तो आप इसको कुछ मत करिए, सीधा सीधा लिख लीजिए 6 और उसके ऊपर लगा दीजिए बार, ठीक है। बचा क्या 2 2 4 और 2 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 6, यानी कि 6.6 के ऊपर बार, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आ जाइए। दशमलव के बाद देखिए यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ पर 1 है, तो 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 1 कितना 5 हो जाएगा, और 5 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो दशमलव लगा करके 8 लिखिए, उसके ऊपर बार लगा दीजिए, पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या, दशमलव की पहली वाली संख्याओं को हम जोड़ लेते हैं, कितना 7 6 13
13 और 6 19, 19 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा। ठीक है, 19 7 26 यानी कि 26.8 के ऊपर आपका बार हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगले क्वेश्चन में आइए, दशमलव के बाद वाली संख्या को पहले ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या है 6 और 4 कितना हो जाएगा, 6 और 4 आपका 10 हो जाएगा, 10 और 7 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जब भी 0.9 के ऊपर जाता है तो हम क्या कहते हैं उसमें से 0.9 माइनस कर देते हैं। तो अब ये बताइए 17 में से जब आप 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.8 के ऊपर बार आएगा। ठीक है, एक हमने घटाया है तो एक यहाँ पे लिख लीजिए, उसको हम बाद में ऐड करेंगे। तो 9 और 1 10 हो जाएगा, 10 3 13, 13 और 2 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 15.8 के ऊपर बार, यही आपका आंसर होगा। आप चाहें तो इसको विस्तार पूर्वक करके देख लीजिए, सेम आंसर आएगा। अगर आपको सेम आंसर नहीं आता है कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताइए, मैं आपका सोल्यूशन चेक करूंगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। 8 और 1 कितना 9 होता है, मैंने बताया 0.9 का मान क्या होता है 1 होता है। ठीक है, यानी ये तो आपका बन गया 1। ठीक है, आगे इसको ऐड भी ना करें, आगे इसको ऐड ना करें चलेगा। ठीक है, ये 1 हो गया, 0.4 यहाँ पे बचेगा तो क्या करेंगे 0.4 लिख लेंगे, ऊपर बार लगा लेंगे। अब देखिए 13 और 12 कितना होता है 25 होता है, 25 और 1 कितना 26 हो जाएगा, 26 में 11 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा आपका 37 हो जाएगा, 37 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखिएगा 37 लिखिएगा यहाँ पर। तो बस आपका यही आंसर है 37.4 के ऊपर बार, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इन चारों क्वेश्चन में मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं की है, सबका सिर्फ और सिर्फ मैंने आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको भी ऐसे ही प्रैक्टिस करना है, ऐसे ही आपको समय बचाना है और कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर आपको देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद एक दो क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं। ये तो हमने प्लस वाला आपको बताया है, माइनस कैसे करते हैं उस पर देखिए क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। आइए अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पे माइनस वाला लिया है। तो देखिए माइनस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, दो क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं, दोनों को मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, हम क्या करते हैं जब भी कभी ऐसे लिखा होता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 8 - 5 लिखा है, तो आप क्या करते हैं इसमें से इसको घटाते हैं। तो वही चीज यहाँ पर भी है, जो आपकी बड़ी संख्या है उसमें से हम क्या करेंगे छोटी वाली संख्या को माइनस करेंगे। ठीक है, कैसे माइनस करेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या ये 8 है, दशमलव के बाद आपको 8 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 6 दिखाई दे रहा है। तो 8 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 और 2 के ऊपर बार लगा देंगे, क्योंकि ये बार वाली संख्या थी। ठीक है, अब क्या बचेगा 4 और 0 है, तो 4 में से 0 घटाएंगे कितना आएगा आपका 4 आ जाएगा। तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है आप इसको ऐसे भी लिख करके कर सकते हैं, 4.8 के ऊपर बार और 0.6 के ऊपर बार ना। 8 में से 6 निकालेंगे 2 के ऊपर बार आएगा, और 4 में से 0 निकालेंगे तो 4 रहेगा। तो फिर वही बात है ना, 4.2 के ऊपर बार ही आना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आइए। हमने बताया कि दशमलव में से दशमलव वालों को घटाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे 4 में से हम 6 को माइनस तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि 4 छोटा है 6 बड़ा है, तो माइनस नहीं कर पाएंगे ना। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, एक इससे 12 लेना है। ये क्या है 11 है, 11 से एक 12 लेंगे तो कितना होगा, ये इधर कितना देगा यहाँ पर आपको 9 देगा। ठीक है, क्यों 9 देगा, क्योंकि 0.9 के ऊपर बार का मतलब 1 होता है। तो अगर 1 इधर से वो देगा तो ये इधर आकर के कितना बन जाएगा 0.9 के ऊपर बार बन जाएगा। ठीक है, तो 9 और 4 मिलकर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, यानी कि 13 के ऊपर बार होगा। तो 13 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा 7 आएगा। यहाँ पर आप लिखेंगे 7 के ऊपर बार लिखिएगा, दशमलव लगाइएगा यहाँ पर। अब ये क्या बचा 11 था, एक देने के बाद कितना बचा 10 बचा, 10 में से 3 घटा दीजिए कितना आएगा 7 आएगा। तो 7.7 के ऊपर बार हो जाएगा। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन इस पे और ले लेते हैं ताकि चीजें अच्छे से क्लियर हो पाए। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 आपका है, मैंने यहाँ पे लिखा 6 ठीक है 6.3 के ऊपर बार माइनस, यहाँ पे मैंने लिखा 1.8 के ऊपर बार। चलिए 1.8 के ऊपर बार लिख दिया। ठीक है, अब देखिए फिर वही चीज है कि 3 में से आप 8 को माइनस नहीं कर पाएंगे, तो एक इससे 12 लेंगे तो ये कितना 1 देगा, तो इधर आके कितना 9 बन जाएगा, यानी कि 9 3 12 हो जाएगा। 12 में से 8 घटा दीजिए कितना आ जाएगा 4 आएगा। ठीक है, 4 के ऊपर बार लगा दीजिए। अब देखिए ये 6 था, 1 देने के बाद 5 बचा हुआ है, 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। तो 4.4 के ऊपर बार हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक देखिए मैंने अब तक 11 क्वेश्चन आपको बताए हैं, प्लस वाला भी बताया मैंने, माइनस वाला भी बताया, और कहीं पर भी मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं की है। आपको भी ऐसे ही करना है,
कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम होती है, किसी क्वेश्चन में दिक्कत होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे 2 और क्वेश्चन लिए हैं मैंने। इसके पहले आपको 11 क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, ये 12वां क्वेश्चन है और ये 13वां क्वेश्चन है। ठीक है, ये उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दशमलव के पहले वाली संख्या पर बार लगा गया है, दशमलव के बाद वाली संख्या पर कोई बार नहीं है। ठीक है, मैंने आपको इसके पहले बताया था स्टार्टिंग में कि जब भी कहीं पे अगर यहाँ पर मान लीजिए 5 के ऊपर बार 0.3 लिखा गया, इसका मतलब होता है कि यानी दशमलव की जो पहले वाली संख्या है वो क्या है, माइनस में है, और दशमलव के बाद वाली जो संख्या है वो क्या है, प्लस में। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बता दिया था, तो वही चीज यहाँ पर है। मैं एक क्वेश्चन आपको थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा, 1 से 2 लाइन आपका एक्स्ट्रा लगेगा, बाकी दूसरा क्वेश्चन मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा, डायरेक्ट आप आंसर लिखना सीखेंगे वहां से। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप क्या करते हैं, यहाँ पे इसको लिखेंगे -7 + 0.2 लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका। उसका देखिए यहाँ पर माइनस है, माइनस लगा लीजिए। यहाँ पर क्या होगा, माइनस जो 5 आपका है यहाँ पर, ठीक है, जो आपका 5 है ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा यहाँ पर, और अंदर आपका +0.3 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका विस्तार रूप है। अब देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो माइनस से जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन प्लस वाला बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर आपका क्या है, प्लस है। ठीक है, एक क्वेश्चन प्लस वाला कर लेते हैं ताकि चीजें अच्छे से क्लियर हो पाए। ठीक है, ये आपका प्लस हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 0.7 है और ये क्या है, 0.5 है। ठीक है, -7 -5 है, तो -7 और -5 मिलकर कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा। ठीक है, प्लस लगाएंगे यहाँ पर कितना, 0.2 और 0.3 मिलकर कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। ठीक है, 0.2 और 0.3 मिलकर के कितना हो गया आपका, 0.5 हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप जानते हैं कि -12 में से 0.5 हम माइनस करेंगे, कितना आएगा यहाँ पर, 11.5, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11.5 आपका यहाँ पर आंसर हो गया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसको हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। इसको भी प्लस कर लीजिए, इसके बाद मैं आपको माइनस वाला बता दूंगा। इसको भी प्लस कर लीजिए ताकि हम आपको ये बता सकें कि प्लस अगर पूछा जाएगा तो कैसे उसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आप जानते हैं 8 भी माइनस में है और 6 भी माइनस में है, तो 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, तो 14 यहाँ पे लिखेंगे और क्या लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। अब देखिए उसके बाद जो संख्या लिखी गई है वो क्या होगी, प्लस में, 4 3 7, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.7। ठीक है, 14 में से 7 आप घटा दीजिए, कितना आएगा, -13.3, यही आपका आंसर है। 2 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी दशमलव के पहले वाली संख्या पर बार है और बीच में प्लस लगाया गया, यानी कि प्लस करना है, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, आइए इसके बाद एक क्वेश्चन लेते हैं माइनस वाला। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 और 15 कहा गया माइनस वाला क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको विस्तार रूप में लिखेंगे। 8 क्या होगा आपका, माइनस में हो जाएगा, प्लस 4 कम लिखेंगे, 0.4 प्लस में। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए बीच में माइनस, हमने माइनस लगा लिया है। 6 क्या होगा, -6 हो जाएगा, प्लस 0.3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या, जब भी दशमलव के पहले वाली संख्या पर बार लगा देता है ना, तो वो क्या होता है, बार से कोई मतलब ही नहीं होता है वहां पर। ठीक है, जैसे ही आपने इसको इस फॉर्म में लिखा है, अब कुल मिलाकर के ये आपका नॉर्मल प्लस माइनस का सवाल बन गया है। ठीक है, यहाँ पे बार से कोई लेना देना नहीं रह गया है। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, -8 + 0.4 हो जाएगा यहाँ पे। अब क्या होगा, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करिए, माइनस माइनस कितना, +6 हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए क्या है आपका, यहाँ पर क्या है, कंप्लीट नंबर है, पूर्णांक है, तो 8 में से 6 माइनस करेंगे, कितना आएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, तो -2 लिख लीजिएगा। अब देखिए क्या है, 0.4 क्या है, प्लस में है, और ये क्या है, माइनस में है। ठीक है, आप इसको ऐसे ही तो करते हैं। ठीक है, ऐसे ही तो करते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कितना, 4 में से 3 आएगा 1, और यहाँ पे ये यानी कि 0.1 आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, +0.1 आ गया। अब क्या होगा, -2 में से 0.1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपके यहाँ पर, -1.9 आ जाएगा। तो यही आपका
आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया था यहाँ पर कि यहाँ पर देखिए क्या होता है कि बार का कोई मतलब ही नहीं रहता है, बार की कोई वैल्यू ही नहीं रहती है। जब हम इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं तो ये हमारा नॉर्मल सा प्लस माइनस वाला सवाल बन जाता है। ठीक है, अब देखिए इसी चीज को अगर आप डायरेक्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं। आप जानते हैं 4 क्या है, ऑलरेडी माइनस में है और माइनस बाहर भी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये क्या है, -10 है। ठीक है, तो -10 में से जब आप 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा, -6 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर -6 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए दशमलव के बाद क्या होगा, ये तो प्लस में था लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई करने पर ये क्या हो जाएगा, माइनस में बन जाएगा। तो 6 में से 4 आप जब 6 में से 2 जब आप घटाएंगे तो कितना आएगा आपके यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आएगा आपका +0.4 आ जाएगा। ओके, अब क्या इसमें से इसको माइनस कर लीजिए तो क्या होगा, बड़ा वाला नंबर माइनस में, तो माइनस में ही आपका आंसर आएगा। ठीक है, 6 में से 0.4 माइनस करके कितना आएगा, 5.6 आ जाएगा। तो 5.6 यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन एग्जाम का ले लेते हैं जो आपका एग्जाम में अभी कुछ दिनों पहले पूछा गया था। क्वेश्चन देखिए कैसा था, मैंने अभी तक आपको जितनी चीजें पढ़ाई है बिल्कुल उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन में कहा गया था 0. ये आपका क्वेश्चन एग्जाम का है, 0.3333 ऐसे करके यहाँ पे इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क था। ठीक है, ये था वहां पे, एक मिनट, 3 एक बार था, फिर यहाँ पर 6 था, ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है, 0.3666 और फिर आगे क्वेश्चन मार्क, ये अनंत तक था, उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क था। तो अब देखिए यहाँ पर जो आपके ऑप्शन दिए गए, तो मैं ऑप्शन भी लिख दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन आपसे कहा गया था 11/30, दूसरा ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिया गया था 33/90। तीसरा ऑप्शन में कहा गया आपसे 11/90 ले लीजिए। और चौथा ऑप्शन आपका यहाँ पे था 33/, यहाँ पर आपका 990 लिखा हुआ था। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था, इसको हमें क्या करना है, कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू निकालनी थी। तो अब देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये क्या है आपका प्योर रिकरिंग डेसिमल तो है नहीं, ये क्या है आपका मिक्स रिकरिंग डेसिमल है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम कैसे बनाते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 0. ठीक है, 3 और 6 के ऊपर 12। ठीक है, क्योंकि 3 तो रिपीट कर नहीं रहा है, 6 रिपीट कर रहा है, तो 6 के ऊपर 12 लगा देंगे। अब क्या इसको आप P/Q के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि जो भी आपके ऑप्शन देंगे सब क्या दिए गए, भिन्न में दिए गए हैं, P/Q के फॉर्म में दिए गए। तो हमें क्या करना है, इसको भी P/Q के फॉर्म में लिख लेना है। तो क्या हो जाएगा, 36 माइनस 3 के ऊपर 12 नहीं है, घटा दीजिए, और 6 के ऊपर 12 है तो एक बार 9 आएगा और एक बार 0 आ जाएगा। 36 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा, 33 आ जाएगा, 33/90। 3 से काट दीजिए, 3 × 9 3, 3 × 9 3 और 3 × 9 ये आ जाएगा ना, कितना आ गया, 11/30 आ गया है। तो हमारा यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, तो हमारा यहाँ पे देखिए क्या हो गया, जो रिकरिंग डेसिमल था वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर दशमलव से रिलेटेड आपको जो क्वेश्चंस है उसको कर लेते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आइए 1-2 क्वेश्चन देखते हैं उस टाइप के। आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया है, लिखा गया है यहाँ पे ये संख्या लिखी गई है को प्रतिशत में लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये क्या आपका एक तरीके से भिन्न है, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना, लेकिन उससे पहले यहाँ पे हमें दशमलव को हटाना पड़ेगा। देखिए दशमलव नीचे क्या है आपका 2 2 4 अंकों पर दशमलव लगाया गया है, ऊपर 6 अंकों पे दशमलव लगाया गया है। तो हम सारे दशमलव को हटा देंगे, ऊपर क्या 6 अंकों पे, तो नीचे क्या हो जाएगा आपका 2 0 एक्स्ट्रा आ जाएंगे। ठीक है, अब क्या यहाँ पे 25 है तो 25 लिख लीजिए, ये 7 है तो 7 लिख लीजिए, ऊपर आपका 35 है और कितना है 15 है। ठीक है, प्रतिशत में बनाना है इसलिए हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए क्या होगा, 100 से 100 आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 7 5 35 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, 5 से 5 5 25 और 5 से 5 3 15, तो क्या बचेगा लास्ट में 3% बचेगा, यानी कि 3 बचेगा तो 3% आपका हो जाएगा। तो सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको यहाँ पर दशमलव से रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही आसान होते हैं। बस आपको वहाँ पर तरीका मालूम होना चाहिए कि कैसे आप उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है, हमारे ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। वीडियो पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। ठीक है, एक दूसरी चीज कि इसी चैप्टर की जब हम लोग प्रैक्टिस बैच स्टार्ट करेंगे, वहां पर मैं आपको और भी अधिक क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।